जय हिंद दोस्तों। सार क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सार क्लासेज में विगत वर्षों में आरपीएससी और अन्य एजेंसी द्वारा करवाई गई परीक्षाओं के पेपर को विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए हल करते हैं। इसी कड़ी में आज हम AAO एग्जाम 2018 जिसका एग्जाम 31 मई 2019 को करवाया गया था के पेपर को इसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ हल कर रहे हैं। इससे पहले हम विभिन्न परीक्षाओं के 10 पेपर हल कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आज AAO एग्जाम 2018 के पेपर का तीसरा भाग हल करेंगे और आज के इस भाग में हिंदी और जीके के प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है और ये सभी प्रश्न रीट, पटवार, RAS और अन्य सभी एग्जाम के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। मैं प्रयास करूंगा कि जितना हो सके डिटेल में बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 51, किस वाक्य में लोकोक्ति का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है? ध्यान रखिए, नहीं की बात कर रहा है यहाँ पर। ऑप्शन 1, आप चलकर शहर में रहिए और वहां अध्यापन कार्य कीजिए। यहाँ तो आपकी विद्या की कोई कद्र नहीं, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये सही है एक तरह से। ऑप्शन नंबर 2, जब तुम गांव से शहर में पढ़ने आए थे तब तो बड़े सरल थे, परंतु अन्य शैतान विद्यार्थियों के साथ रहकर तुम भी वैसे ही हो गए हो। सच है चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भरा न काठ। यहाँ गलत है। ये जो इसका आंसर है, ये ऑप्शन नंबर 2 जो है ये गलत है और यही जो है हमारा एक तरह से सही आंसर भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2। अगले दो ऑप्शन देखें। ऑप्शन नंबर 3, मोहन प्रातःकाल मजदूरों को बुलाने गया और उनसे पूछा, तुम लोग दरवाजा खुला रखकर अभी तक सो रहे थे? धनकू ने उत्तर दिया, क्या करें, गाय न बाछी नींद आवे अच्छी। यह भी इसका सही उपयोग किया गया है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, फसल पककर तैयार है, मुझे बैल की बहुत जरूरत थी, इसलिए इसे 2000 रुपए में खरीदा है, क्योंकि आंखों पर पलकों का बोझ नहीं होता। ये भी इसका जो है सही प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से किस विकल्प की संधि सही है? मतलब सही संधि विच्छेद में बताना है। एक तरफ संधि विच्छेद दे रखा है और दूसरी तरफ उसका जो है पूर्ण शब्द या जो संधि विच्छेद के बाद जो बनता है वो दे रखा है। कवि प्लस इंद्र, यहाँ पर ये जो वी आ रहा है, छोटा आ रहा है, ये गलत है। यहाँ पर वी बढ़ाना चाहिए था। राम प्लस ईश रमेश, ये यहाँ पर राम नहीं, यहाँ पे जो है रमा प्लस ईश होना चाहिए था, तो इधर आगे ये रमेश बनता, तो ये भी इसका गलत है। सखी प्लस उचित सख्युचित, ये इसके अंदर सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही उत्तर है। चौथा देखिए, सत प्लस नारी सद नारी लिखा है, जबकि ये सद नारी नहीं, यहाँ पर सन नारी होगा। स आधा न पूरा न आकी मात्रा और बड़ी री। अगला प्रश्न देखते हैं। 53, इनमें से किस विकल्प की संधि सही नहीं है? देखिए संधि सही नहीं की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, जल प्लस ओग जलोग, ये सही है। एक प्लस एक एक, देखिए यहाँ पर जो है दो मात्रा होनी चाहिए थी, यहाँ पर एक मात्रा और आती तो ये सही हो जाता। तो इस तरह से हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 होगा। सट प्लस मार्क्स सनमास सही है। सु प्लस अच्छ स्वच्छ भी सही है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। इनमें से किस विकल्प का संधि विच्छेद सही है? ध्यान रखिएगा, सही है बताना है, मतलब 3 गलत होंगे, एक सही होगा। निष्ठुर यानी नी प्लस स्थुर, ये सही है आरपीएससी के अकॉर्डिंग। दूसरा देखिए, पर्यटन परि प्लस अटन, परी री छोटी आनी चाहिए थी, यहाँ पर गलत है। इसमें ये री जो है छोटी आएगी, यहाँ पर बड़ी नहीं, री छोटी आएगी इधर। वार्तालाप वार्त प्लस अलाप, ये गलत है, इसमें जो है वार्ता प्लस अलाप होना चाहिए था। चौथा ऑप्शन भानुदय भानु प्लस उदय, यहाँ पे जो नु है ये बड़ा रखा है, ये छोटा होता तो सही होता है ये।
क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। 55 देखते हैं हम। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? पहला, मात्र प्लस आ गया मात्रा गया, सही है। देवी प्लस अर्पण, देव्यर्पण, ये भी सही है। वाक प्लस ईस, वागीस, ये भी सही है। वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु, ये गलत है। यहाँ पर जो आ की मात्रा लगाई इन्होंने, ये नहीं आएगी। वर्षा ऋतु होगा। जैसे महा प्लस ऋषि महर्षि होता है, तो उसी तरह वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? ध्यान से, सही नहीं बताना भाई, कौन सा सही नहीं है, मतलब 3 तो सही होंगे, एक गलत होगा। धनेश धन प्लस ईस, ये सही है। राकेश राक प्लस ईस, ये गलत है। यहाँ राका प्लस ईस होगा। उर्गारी उर्ग प्लस अरी, ये भी सही है। अतएव अतः प्लस एव, ये भी सही है। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। इनमें कौन सा संधि शब्द गलत है? सु प्लस सुप्ति, सुसुप्ति। सत प्लस शास्त्र, छात्र। ये पहले जो प्यारो वाला पेपर हमने किया था उसमें इसका क्वेश्चन आया था, इस वाले का। तीसरा, अभि प्लस इष्ट, अभिष्ट, इसमें ये गलत है। इसमें जो अभिष्ट लिखा है, इसमें जो बी है ये बड़ा आएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चौथा देखिए, स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 58। इनमें से किस विकल्प में गार प्रत्यय है? हमें वो शब्द बताना जिसमें गार प्रत्यय लगा हो। पहला, कोषागार, गलत है, इसमें कोष प्लस आगार होगा। खिदमतगार, खिदमत प्लस गार, ये सही आंसर है हमारा। सभागार में सभा प्लस आगार, उद्गार में, अब देख के बताइएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 59। इनमें से किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है? वत्सल वत्स प्लस ल, श्यामल श्याम प्लस ल, मंजुल मंजू प्लस ल। अमल जो है ये मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस शब्द में प्रा उपसर्ग है? पहला, परामर्श, प्रा प्लस मर्श, परायण, पराधीन और परार्ध। सही आंसर इसका जो है आरपीएस ने ऑप्शन नंबर 1 को माना है। पराधीन में पर प्लस अधीन। बाकी दोनों का आप देख के बताइएगा कि इनमें क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अभी तक इस पेपर में हिंदी के प्रश्न हल कर रहे थे हम। अब अगला जो पार्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 61 से, वो सारे जीके के प्रश्न हैं, अगले 60 प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर का। निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है? पहला, महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, ये सही है। दूसरा, 1930 ईस्वी के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, ये भी सही है। तीसरा, उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए, ये गलत है, ये सही नहीं है और यही हमारा आंसर होगा। चौथा ऑप्शन, 1913 में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। जूनागढ़ किला ये बीकानेर में है और इसका निर्माण करवाया था राय सिंह ने। ऑप्शन नंबर 2 जो कल्याणमल दे रखा है, ये कल्याणमल राय सिंह के पिताजी थे। अनूप सिंह ये 1669 से 1698 तक बीकानेर के शासक रहे और जो सूर सिंह थे ये 1613 से 1631 तक बीकानेर के शासक रहे।
और जो ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा सही आंसर भी है, रायसिंह, इन्हें राजपुताने का कर्ण भी कहा जाता है। जूनागढ़ किले का निर्माण 1571 में शुरू हुआ और 1594 में पूरा हुआ और इसका निर्माण मंत्री करमचंद की देखरेख में पूरा हुआ। अगला प्रश्न 63। 1857 के विप्लव के समय राजपुताना रेजिडेंसी में एजेंट टू द गवर्नर जनरल यानी एजीजी कौन थे? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 पैट्रिक लॉरेंस। बाकी 3 ऑप्शन, मेजर बर्टन, ये कोटा में पॉलिटिकल एजेंट थे। विलियम ईडन, ये जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट थे। कैप्टन सावर्स, ये उदयपुर में पॉलिटिकल एजेंट थे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को सुमेलित कीजिए। इधर व्यक्ति का नाम दे रखा है और सामने संस्था का नाम दे रखा है। विजय सिंह पथिक नगर, चांदमल सुराणा, केसरी सिंह बारट और हरिभाऊ उपाध्याय। विजय सिंह पथिक ने सेवा समिति की स्थापना की थी। चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर 4। केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। हरिभाऊ उपाध्याय ने गांधी आश्रम की स्थापना की थी हटुंडी में, यह अजमेर में है हटुंडी। इस तरह हमारा सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। विजय सिंह पथिक ने, जो कि इनका असली नाम था भूप सिंह, इन्होंने प्रताप समाचार पत्र, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, इन समाचार पत्रों से इनका संबंध रहा है। केसरी सिंह बारट, इन्होंने चेतावनी राज चुंगटिया महाराणा फतेह सिंह को लिखे थे जब वो 1903 में लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में जा रहे थे। इसमें 13 सोटे थे और वो डिंगल भाषा में लिखे थे। उसके बाद जो लास्ट में दे रखा है हमें हरिभाऊ उपाध्याय, इन्होंने सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना भी की थी हटुंडी अजमेर में ही। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। मुंशी समर्थदान चारण द्वारा अजमेर से 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का नाम क्या था? देखिए, अभी मैंने बताया आपको तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान और राजस्थान केसरी, ये तीनों विजय सिंह पथिक से संबंधित थे। ऑप्शन क्या बचा हमारे पास में अंतिम? ऑप्शन नंबर 4 यानी राजस्थान समाचार, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66। 15 दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? अब देखिए, बहुत से सोचेंगे जैसलमेर प्रजामंडल है तो जैसलमेर में की गई होगी, लेकिन नहीं, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी जोधपुर में। इसके अलावा 3 और ऐसे प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना उनके मूल स्थान से बाहर हुई। बीकानेर की स्थापना कलकत्ता में 1936 में वैद्य मग्गाराम द्वारा, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में जो कि हरियाणा में है 1938 में जुगल किशोर चतुर्वेदी द्वारा। उसके बाद सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बंबई प्रांत में 1939 में गोकुल भाई भट्ट द्वारा, जिन्हें राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है, के द्वारा की गई। साथियों, यहाँ पर जैसलमेर का पूछा है, हो सकता है अगली बार प्रश्न जो आए वो बीकानेर का आ जाए या भरतपुर का आ जाए या सिरोही का आ जाए। तो आप ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में ये 4 प्रजामंडल ऐसे थे जिनकी स्थापना इनके मूल स्थान से बाहर हुई। अगला प्रश्न देखते हैं 67वां। मत्स्य संघ के निर्माण से संबंध निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य निकालना, ध्यान रखिएगा। मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था, यह सही है। मत्स्य संघ के नाम के.एम. मुंशी द्वारा दिया गया, यह भी सही है। यह प्रश्न पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 दिया है यह पहले प्रश्न पूछा गया है।
मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के महाराजा थे? नहीं, गलत है। करौली के नहीं, धौलपुर के महाराजा थे उदयभान सिंह। ऑप्शन नंबर 4, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। ये भी सही है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहां से ऑप्शन नंबर 3। मत्स्य संघ के निर्माण में 4 रियासतों को मिलाया गया था। ABCD, A अलवर, B भरतपुर, C करौली, D धौलपुर, और साथ ही इसमें एक ठिकाना था निमराना। इसका उद्घाटन NV गॉडविल द्वारा किया गया था और इसके उप राज प्रमुख जो थे वो करौली के गणेशपाल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? सही आंसर 8 वर्ष 7 माह 15 दिन। कई बार लोग जो है इसको संविधान में बनने में लगे वाले समय से भी कंपेयर कर लेते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। एकीकरण में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाया गया। ठिकाने एक लावा, निमराना और कुशलगढ़ था। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 को सही आंसर माना है, नॉम चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 70। मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? मालवी, रांगड़ी, मालड़ी और मेवाड़ी। सही आंसर है रांगड़ी। मालवी जो है ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बोली जाती है और ये मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 4 पर जो मेवाड़ी दे रखा है ये उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, और विशेष बात यह है कि महाराणा कुंभा ने अपने जो नाटक लिखे वो मेवाड़ी में लिखे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में से निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तोरावाटी, चौरासी और नागचरोल ये तीनों तो है, और जो खेराड़ी है वो नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 खेराड़ी। खेराड़ी जो है मेवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी प्लस हाड़ौती का मिश्रण है। ढूंढाड़ी बोली का एक जो विवरण रूप है वो है राजावाटी, जो पूर्वी जयपुर में बोली जाती है। ढूंढाड़ी भाषा से बोली से संबंधित एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो है दादू पंत का जो साहित्य है वो अधिकतर ढूंढाड़ी भाषा में या बोली में ही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 72। राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है? कृष्णा आढ़ा, ईश्वरदास, करणिदान कविया और कुशल लाभ। आरपीएससी ने सही आंसर कुशल लाभ को माना है। कृष्णा आढ़ा ने रचना की नहर पार्वती रिवेली, ईश्वरदास की रचना हरिरस और गुण भागवत, करणिदान कविया की रचना सूरज प्रकाश, ये अहमदाबाद युद्ध के आधार पर लिखी अभय सिंह के ये दरबारी कवि थे। कृष्णा आढ़ा जो थे ये बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? भरतपुर में है और सेवर में है। ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। डीग दे रखा है, ये जल महलों की नगरी कहते हैं इसको। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 74। भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से राजस्थान का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की नस्लों में निम्न में से कौन नहीं है? थरपारकर या थारपारकर है, कांकरेज है, चोकला ये गाय की नस्ल ही नहीं है। ये तो भेड़ की नस्ल है जिसकी ऊन
सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और इसे भारत की मेरिनो भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। पहले प्रश्न पूछा गया है निम्न में से भारत के मेरिनो किस नस्ल को कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा चोकला। और रथ है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ये गाय की नस्ल नहीं, ये जो है भेड़ की नस्ल है, जबकि थारपारकर या थरपारकर, कांकरेज और रथ, ये तीनों जो है गाय की नस्ल है जो राजस्थान में पाई जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो रिलीज किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।